गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम हर्षिल वैली। सुबह के बज रहे हैं 6। तारीख है आज 27 अगस्त 2025। सुबह की शुरुआत सेबों की रखवाली के साथ सीटी कंटर बजाने की आवाज़ आ जाती है। आज मौसम साफ़ है तो आपका मदद मिल पाएगी काम करने में, हर्षिल में झील खोलने में। कहीं ना कहीं मौसम साथ नहीं दे रहा था। जो पोकलैंड मशीन है वो भी धंस रही थी और एक तो ऑलरेडी पानी में डूब चुकी है। मौसम आज बहुत शानदार हो रखा है। मेरा कैमरा शायद वो नहीं देख पा रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। साफ आसमान, कहीं धूप, चटक सी हरियाली, माँ गंगा की गर्जना। ये सब कैमरे में देखना तो आसान है लेकिन महसूस करना असंभव। इसके लिए आना पड़ेगा आपको हर्षिल वैली। सुबह के लगभग 7:15 हो चुके हैं। आज दिन भर की, रात भर की बारिश के बाद मौसम साफ़ है। सेबों की रखवाली का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये आने वाले लगभग 1 महीने तक और चलेगा। दांत दांत काट रहा। हट हट हट। आज के दिन का पहला रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है ये। कल एक भी हेलीकॉप्टर नहीं आया। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है इंडियन आर्मी का और नया भी है, ग्रीन सा। यह जी होटल हमारा। इसके नीचे हैं सेब के बगीचे। सेब के बगीचे ले चलते हैं आपको तुरंत। यह है जी आपके सेब के बगीचे, बिल्कुल माँ भागीरथी के तट पे। बस 1 महीने का समय और है सेब पकने में। पक चुके हैं, लाल लग रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा जो इसके अंदर का जूस बनता है वो बनना बाकी है, जिससे सेब रसीले होते हैं। इन्हीं पेड़ों में भी आपका मेल फीमेल होती है और करीब आपका जो महीना होता है मई जून, इस टाइप के महीने आपका मधुमक्खियाँ के बॉक्सेस होते हैं वो प्लांट किए जाते हैं यहाँ पे। वो आपका जो हिंदी में कहें तो परागण की क्रिया के थ्रू आपका क्रॉसिंग होती है पेड़ों में भी। काफ़ी सारी वैरायटी हैं सेब में यहाँ पे। ग्रीन स्मिथ है, रॉयल है, ब्लैक रॉयल है। सिटी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, सब तोतों से बचाने के लिए बड़ा भीषण आतंक है। और तोते ऐसे ही मौसम में होते हैं जब आपका धूप ना हो ज़्यादा। धूप हुई तो फिर दिक्कत तोतों के लिए, और ऐसा मौसम तोतों के लिए बढ़िया है। कुछ कुछ सेब की पेटी तो बहुत महंगी जाती है, वो शायद हमें भी खाने को नहीं मिलती है। 6-7 हज़ार टाइप में। अब तो फ़ौरन भी हर्षिल का एप्पल जाने लगा है।
ये ग्रीन एप्पल है। बिल्कुल घने पेड़ हैं, सेब ही सेब। हर्सिल वैली की मोस्टली इकोनॉमी आपका एप्पल गार्डन पे डिपेंड करती है। लोगों ने सेबों से अच्छा पैसा कमाया, उसके बाद होटल बनाए। इवन आपको टूरिस्ट भी सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी सेब। ये ग्रीन एप्पल फिर से। नाशपाती होता है यहाँ पे, आड़ू होता है, खुमानी हो जाता है। कुछ टाइम पहले जो स्थानीय लोग हैं, पुराने लोग, कच्ची शराब भी बनाते थे, लेकिन अब पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। सुबह सुबह आओ तो इन जगहों आपको भालू का डर रहता है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे आप लोगों में बगीचे घुमाओ, बगीचे घुमाओ। ये हैं जी बगीचे। वो है जी ऊपर हमारा होटल, नीचे ये सब सेब के बगीचे, सामने झाला, पुराली गांव, जसपुर गांव। और ये सेबों को बचाने की लड़ाई शाम 6:30-7 बजे तक चलती रहती है, जब तक अंधेरा न ढले। सामने अंकल जी रेस्ट कर रहे हैं। बूंदाबांदी भी हो रही है हल्की फुल्की। एक बच्चे की तरह पालते हैं लोकल लोग, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, तब जाके सेब तैयार होता है। पूरे साल मेहनत बरकरार रहती है, कभी खाद का छिड़काव, कभी मेड़ बनाना, कभी खाद डालना, 15-15-20 दिन के अंतराल पे छिड़काव करना। यह जी रॉयल ब्लैक, बहुत महंगा सेब है। जूम करता हूँ, जूम, फोकस। कितना ब्लैक है देखो, सबसे महंगा सेब है ये। नाशपाती भी लगी है।
सर्दियों में यही पानी आपका बिल्कुल ब्लू हो जाता है, एकदम ग्रीन ब्लू। मैं वहीं दिन में आपका अपना लंच वगैरह लेके या चाय का प्याला लेके वहीं नदी किनारे बैठता हूँ, और करीब आधा घंटे बैठने पे ही नींद आ जाती है। उसकी भी पुरानी वीडियो मैंने डाली है अपने उसमें। बहुत प्यारा सीनिक व्यू रहता है उस समय। लेकिन अभी जो है नीचे पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं सेबों के बगीचों के बीच में। सुबह अंधेरा ढलने से पहले आए तो भालू मिल सकता है यहाँ पे। आजकल भालू का खतरा भी बरोबर बना हुआ है। तरीके तरीके बहुत सारी वैरायटी के सेब हैं। चलते हैं, बहुत रहेगा सेब के बगीचों का टूर आपके लिए। तो सेब नीचे भी गिरे हैं, जो उन्हें छांट के सुखा के वॉश करके यहाँ पे आपका एप्पल स्क्वैश हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल जैम हो गया, सब बनाए जाते हैं। स्थानीय महिलाओं ने ग्रुप बनाया है और सब कुछ बिकता है। इस सेब की टहनी आपका इतनी भारी हो गई सेबों से कि उसको सहारा देने के लिए लकड़ी लगानी पड़ी। कई कई पेड़ ऐसे हैं उनसे 1 क्विंटल तक सेब निकल आता है। सेब का भार इतना बढ़ चुका है टहनियों में कि सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है। आज के दिन का ये पहला हेलीकॉप्टर है इंडियन आर्मी का MI। आज लगभग आपका तीसरा दिन है, कोई नेटवर्क नहीं है घाटी में, नेटवर्क कनेक्टिविटी 0। सनराइज हो चुका है बेहतरीन।
गाय का भी समय हो चुका है अब जंगल जाने का। 8 बज चुके हैं सुबह, शाम के 4 बजे तक आपका घर लौट आएंगी। ऊंची पहाड़ियों पे सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत खूबसूरत होते हैं। अलग ही मज़ा है दोनों को देखने का। रात की भीषण ठंड के बाद जब ये सूर्य की किरण शरीर पे पड़ती है, अलग ही मज़ा, अलग ही आनंद का अनुभव देती है। ट्रैकिंग के दौरान तो और भी मज़ा आता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और ये धूप लगती है शरीर पे। हाँ हाँ। समय 9:13 हो चुके हैं। हम लोग हर्षिल पहुंच चुके हैं। आज काम होना है झील हटाने का। ये नई जेसीबी खड़ी है, आज इससे हटाएंगे। साइड दिखाते हैं आपको। आज मौसम साफ है, सामने साफ दिख रहा है। झील खोलने का काम होना है आज। नदी में फिर से आपका स्थायी पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपका हर्षिल से धराली पहुँचे जा सके। और आज झील खोलने की कोशिश की जा रही है। ये अभी फ़िलहाल जेसीबी से आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं इस नदी को, तेलगाड़ को। उसके बाद पोकलैंड से झील का मुंह बनाएंगे खोलने के लिए। ये था आपका हर्षिल का एंट्रेंस, ये हाल हो चुका है। पानी का बहाव भी बहुत तेज है सर आज। नीचे देखो ना। हर्षिल बाज़ार आपका पूरा खाली है। अब आपका इस मशीन के माध्यम से काम होना है आज हर्षिल वैली में। अभी ये शुरू होगी और झील खोलेगी, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये हाल है जी हर्षिल की एंट्री का। अब तो मलबा हटा लिया गया है, बुरा हाल है। बहुत बड़ा है। ये नदी को एक डायरेक्शन देंगे पहले। नदी असल में रिस्क के आपका चारों तरफ फैल रखी है, उसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। ये है आपका तेलगाड़ बोलते हैं इसके लिए, हर्षिल एंट्रेंस पे है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका टास्क है, सामने आपका बनी हुई है झील, उसका मुंह खोलना है। और ये जितनी भी मेहनत हुई थी पहले, सबके पानी फिर चुका है और आपका ब्लॉक हो चुकी है रिवर। ये जो पानी के कई मुंह बने हुए हैं, कई दिशा में तेल गार्ड आ रही है, उनको एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है ताकि केवल एक रास्ते नदी बहे। MI हेलीकॉप्टर भी आज लगा है जोर शोर से। ये तीसरा चक्कर है आज का। ज़मीन में अभी भी दलदल बना हुआ है, जो हमारे हिसाब से तो ये हार्ड है, लेकिन मशीन का जो प्रेशर है वो अलग है। कई टन वजनी है मशीन, धंस रही है। हेलीकॉप्टर्स भी बरोबर निगरानी कर रहे हैं ऊपर से, और जो राहत सामग्री है वो घाटी में पहुंच रही है। इस साइड से आपका दलदल है, मशीन के टायर देख रहे हैं आप कितने धंस चुके हैं। जो ह्यूमन बॉडी प्रेशर है उसके हिसाब से तो बस ज़्यादा नहीं, टाइट है। मशीन दूसरे रास्ते से लेके आपका झील की तरफ लेके जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो पानी शोर आ रहा था बह के, वो एक डायरेक्शन में हो गया। नदी एक दिशा में बह रही है, मशीन अपना रास्ता बना रही है, फिर उसके ऊपर चढ़ रही है। काफ़ी जोखिम भरा कार्य है ये। पहले रास्ता बना रही है, फिर चढ़ेगी, फिर नदी को एक डायरेक्शन देगी। ये स्थिति है आर्मी कैंप की, सारा बह चुका है। ये एंट्री हुआ करती थी कभी, सब खत्म। ये स्थिति है जी हडसल की।
कभी ये नदी के पास नीचे रोड हुआ करती थी, आज ये ऐसा टेम्प्ररी पैदल पुल बनाया है पहाड़ काट के। यहाँ पे जुड़ती थी जो हर्सिल की रोड, हर्सिल गंगोत्री नेशनल हाईवे से आप लेफ़्ट लिया, अंदर हर्सिल की ओर मुड़े, आर्मी कैंप, फिर यहाँ से आपका रोड जुड़ती थी यहाँ पे, जो कट के ख़त्म हो चुकी है। आज तीसरा दिन है टावर का, इंटरनेट भी नहीं है। आज हर्सिल के लोग भी इकट्ठा हुए हैं सड़क शॉर्ट करवाने के लिए, बोले कि इधर से जानी चाहिए। यह है जी GMVN पुलिस चौकी। मशीन पोकलैंड मशीन अब नदी किनारे पहुंच चुकी है और झील का मुंह खोलने का काम किया जा रहा है। रिस्क बराबर है जी, दलदल बना हुआ है। मेरा पैर अभी आधा धंस गया था, फिर नदी में जाके पैंट धुल के आया हूँ। पूरा दलदल है यहाँ। रास्ता बदल बदल के नदी किनारे पहुँच रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे गड्ढा है। पहुँच चुका हूँ जी नदी किनारे। सामने माँ गंगा का उफान देखिए आप, सामने पूरी 1 किलोमीटर से ऊपर लंबी झील बनी हुई है। सामने गंगोत्री नेशनल हाईवे देख रहे हैं आप, जहीं पैर रख रहे हैं वहाँ धंस रहे हैं। मशीन झील का मुंह खोलने का काम कर रही है। सामने एक घर बह चुका है। GMVN खतरे की जद में है पुलिस चौकी। जब तक मानसून है मैं कहूँगा खतरा भी टला नहीं है। झील का जो है मुंह तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सामने ऊपर मुक्का रोड है, जिनसे इन दिनों मैंने आपको झील का जो हालात है प्रतिदिन अपडेट किया। काफ़ी दिनों बाद आज मौसम ने राहत दी है और आपका जो काम है पोकलैंड मशीन के द्वारा किया जा रहा है। नहीं तो आपको इसको 400-500 मज़दूर भी आपका नहीं कर पाते। मज़दूरों के द्वारा केवल आपका मेड़ खोलने का काम किया जा रहा था। काफ़ी हद तक खोल भी दी थी, लेकिन अब मशीन पहुंची है तो थोड़ा चेहरों में चमक आई है। झील का मुंह टूटेगा। ज़्यादा फायदा है। अच्छा हाँ, काफ़ी जोखिम भरा काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे JCB ऑपरेटर। सब ऊपर से मलबा आया है तेलघाट से, इतना हो के इतनी बड़ी मात्रा में। और नदी का जो माँ भागीरथी है यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इसी का मुंह खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीछे आपका ये धराली की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रही है लेक। हाईवे अभी भी जलमग्न है। आज आपदा का 23वां दिन है। न घाटी में नेटवर्क है। जो सड़क आपका
बड़ी मुश्किलों के साथ आपका झाला हर्सिल तक खोली है, लेकिन वो सड़क अभी भी आने लायक नहीं है। काफ़ी रिस्क है उस सड़क में चलने में। जिस टेरेन पे ये मशीन काम कर रही है, नीचे मैं खड़ा हूँ, पूरा दलदल है। पहले मशीन को अपना एक सॉलिड रास्ता बनाना पड़ रहा है, उसके बाद फिर आपका झील खोलने का काम करना पड़ रहा है। बड़ा टफ काम है। ये सब आपका पेड़ बहुत ऊपर थे, मलबे में सब दब चुका है। धूप भी आज बहुत चटक है। एक अस्थायी रास्ता 2 पेड़ों को नदी के ऊपर डाल के फिलहाल हर्सिल टू धराली जाने के लिए बना दिया गया है। ये जाला लगाया जाएगा, नदी का बहाव जो है रास्ते को फिर से ना काटे, इसके अंदर पत्थर भर के। धराली जाने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे कई हज़ारों जाले आ रखे हैं। इन जालों में आपका पत्थर भल के एक अस्थायी पुल बनाया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, और जो बचा कुचा रास्ता है उसकी सुरक्षा की जाएगी। वर्तमान में जो नदी का रास्ता खुला है लगभग 30 मीटर के आसपास है, और इसके 10 मीटर और खोलने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो सामने जो मकान बचे हैं हर्सिल को बचाने की आपका एक कोशिश जारी है। जेविन सामने जो एक घर बचा हुआ है, जो एक पानी की टक्कर इसमें लग रही है, उससे बचाने की कोशिश की जा रही है। जो नदी ने आपका इस प्रकार की दीवारें बना दी है, जो तेल गार्ड ने, ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ऊपर झील है धराली की तरफ वो कम हो। और ठीक आपका तीसरे दिन 12:28 दोपहर पर अभी नेटवर्क भी आ चुका है हर्सिल घाटी में। आज तीसरे दिन 27 अगस्त 2025 को दिन के आपका 12 बजने से ऊपर समय हो चुका है, 1 बजने वाले हैं। धूप भी ढल चुकी है, लंच करने का समय हो चुका, वापसी जाना पड़ेगा। फिर लंच के बाद दोबारा आपका काम चालू होगा झील खोलने का। देख सकते हैं आप नदी में भी कहीं धूप है कहीं छाया। हर्सिल टू धराली जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, वहाँ पे सब कुछ दिखा चुका हूँ आपको। फिलहाल रास्ते अस्थायी रहेंगे। बस जहाँ 1-2 बजे और हर्सिल घाटी में सीधे मौसम खराब आ गया, बहुत तेज़ हवा चल रही है, शायद कैमरे में आवाज़ आ भी रही होगी।
झील खोलने का काम जारी है। सामने हाईवे पर आपका जो दलदल है उस पर आपका बीआरओ आपका पानी डाल रही है। सामने हाईवे पे जो दलदल है उसमें आपको पानी नहीं, बजरी डाल रहे हैं। एक रेत डाल के रोड तैयार की जा रही है ताकि हडसल टू आपका धराली कनेक्ट किया जा सके, और एक सामान्य जो रोड है, अस्थाई रोड, फिलहाल गंगोत्री धाम के लिए तैयार कर दी जाए। होटल वापसी जाने का समय हो गया जी। अब सामने हमारा होटल है, होटल नारायणा पैलेस। होटल में अब पहुंच चुका हूं। 2 बजे के बाद आइडियल है कि आप अपने जो स्थान है उस पर वापस आ जाएं। आजकल मौसम बिगड़ रहा है। लंच का टाइम थोड़ा सा डिले कर दिया है मैंने, और ये जो आपका झील का रास्ता है काफ़ी हद तक आगे तोड़ दिया है, और आगे आगे बढ़ेंगे नीचे की तरफ। उसके बाद जब यहाँ हो जाएगा तो फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। असल में जो रास्ता है ऊपर मेन है, लेकिन यहाँ बढ़े कैसे, यहाँ आगे पूरा आपका दलदल है। हम लोग खुद धंस रहे हैं, फिर मशीन की तो बात ही अलग है। टनों का लोड है।